संवत 1719 से देश पर आया तूफान। संवत 1719 से आप महान मुक्ति के सागर आदि सतगुरु महामती प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्री लालदास जी महाराज विकट कथा के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सुंदरता जी कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह श्री जी जब सतगुरुदेव जी का धाम गमन हो जाता है, सतगुरुधरी की दादी खाली हो जाती है, तो ऐसे समय में श्री जी बार बार सभा करते हैं और उस महिमावान दादी पर बिहारी जी को बिठाया जाता है। और बिहारी जी को सुंदर साहब पसंद नहीं करते थे, इसलिए श्री जी सबसे आगे बैठते हैं और सावधान होकर उनकी कथा सुनते हैं और बिहारी जी को धाम का धनी मानकर उनके दंडवत प्रणाम करते हैं। जब श्री जी ऐसा करते हैं तो समझ सुंदर साहब भी बिहारी जी का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि श्री जी के मन में ये विचार था कि सतगुरुधरी ने मुझे आदेश दिया है कि इंद्रावती तुझे ब्रह्मशिष्टियों को जागृत करना है और उनको घर लेकर आना है, तो कैसे मैं ब्रह्मशिष्टियों को जागृत करूं? मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि ये ब्रह्मशिष्टियां प्रसन्न हो और अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाए। इस भाव से श्री जी सतगुरुधरी के मेला करने का मन में विचार करते हैं और राज दरबार में जाकर नौकरी करने लगते हैं। वहां पर जो पैसे इकट्ठे करते थे उससे वो सुंदर साहब की सेवा के लिए वस्त्र आभूषण खरीद रहे थे, नाना प्रकार की सामग्री अपने घर में एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि उससे सुंदर साहब की उनको सेवा करते थी। कारण बनता है, धनी का आदेश कुछ और ही था। उनकी चुगली कर दी जाती है और श्री जी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसे हफ्ता या खटोतपुरी कहा जाता है, क्योंकि उन कपड़ों से, उस भोजन से उससे सुंदर साहब की सेवा नहीं होनी थी। सुंदर साहब की सेवा कैसे होनी थी? बताइए आप लोग, कैसे सुंदर साहब की सेवा होनी थी? वाणी से। जो सादा वाणी अमृत हुई है वो वाणी ही हमारी आत्मा का आहार था, उससे सुंदर साहब की सेवा होनी थी और जागनी होनी थी। तो यहाँ पर श्री जी को हफ्सा में बंद कर दिया जाता है। 6 माह तक वो सतगुरु का बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं। बिना न देवी बैठने उठने भी न दी, लोट पोट भी न कर सके, खूब खूब श्वास ले। इस प्रकार बिना में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना वो बैठ पा रहे थे, ना वो उठ पा रहे थे। 24 घंटे अष्टपहर उनकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते थे कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मुझे ये सजा मिला। इस तरह धाम धनी उन पर मेहर करते हैं और सतगुरुधरी ने साक्षात दर्शन देकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उनके हृदय से सारा दुख कष्ट दूर हो जाता है, हृदय में कार्तम का प्रकाश हो जाता है और यहाँ से वाणी अवतरण प्रारंभ हो जाती है। तो कल हमने सुना कि हफ्सा के अंतर्गत रास, प्रकाश, खंडूदी और कलश वाणी की 2 चौपाइयां अवतरित हुई। इसके बाद धीरे धीरे वाणी आगे अवतरित होती गई। सूरत में कलश वाणी संपूर्ण हुई। किरंतर वाणी सर्वदेशी वाणी कहलाती है, वो जगह जगह पर अवतरित हुई। जो अनूप शहर है वहाँ सनद वाणी अवतरित हुई और प्रकाश और कलश गुजराती का हिंदी रूपांतरण किया गया। रामनगर में श्रृंगार वाणी और परिक्रमा वाणी की शुरुआत हुई और बाकी सारी वाणियां भद्रवती धाम पन्ना में आकर अवतरित हुई। इस तरह गायत्री वाणी के अवतरण से ही इन ब्रह्मशिष्टियों की जागनी होती थी। जब श्री जी जो वाणी हफ्सा में अवतरित हुई थी उसको लेकर बिहारी जी के पास जाते हैं और बिहारी जी उस वाणी को वहां जाकर नहीं होने देते हैं और यहाँ से श्री जी विक्रम संवत 1716 और 17 की साल में जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाने पहुंचते हैं। वहां पर गांधी के माध्यम से उनको पता चलता है कि हरजी दास नाम का प्रकरण विद्वान है, जिसको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है। तो धाम धनी के आदेश से उसके अहंकार को भान करने के लिए श्री जी उसके पास भागवत कथा सुनते हैं। 2 माह भागवत कथा सुनने के बाद नारायण की खौफ पर उससे बहस होती है और आखिर में वो अपनी हार मानता है और श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि आप ही हो जो मेरी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो जितना उसका अंकुर था उतना वो वहाँ लाभ लेता है। अब वहाँ पर श्री जी को इल्हाम हो जाता है, क्योंकि ये जो सुंदर साहब पर कोई कसारा पड़ना होता था ना, तो श्री जी को पहले से भनक लग जाती थी कि सुंदर साहब का कष्ट आने वाला है और मुझे उनकी सहायता के लिए पहुंचना है। अब यहाँ सुंदर साहब पर कष्ट आने वाला है। जामनगर के अंतर्गत जो कुतुब खान का वो चढ़ाई
करने वाला है क्योंकि वहाँ के राजा ने टैक्स नहीं भरा था। तो सुंदर साहब को वहाँ कष्ट और कसाला होता, तो उनके कष्ट और कसाला को दूर करने के लिए यहाँ से श्री जी जामनगर पहुँचते हैं। हुआ कि ब्रह्मषष्ठी की पहचान, यही ब्रह्मषष्ठी की सच्ची पहचान है कि राज्यों ने हर क्षण हर पल इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ तुम्हारा अभी काम बाकी है। तो श्री जी के साथ भी यहाँ वही हुआ और यहाँ से वो जामनगर चले जाते हैं। कसाला उत्साह को देखा तो बैठे, और वहाँ बैठे बैठे उन्हें समझ जूनागढ़ में बैठे बैठे श्री जी को ये समझ में आ गया कि जामनगर के सुंदर साहब पर कष्ट आने वाला है। तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए। और वहाँ से श्री जी जामनगर आते हैं और बिहारी जी से मिलते हैं। फिर भी सोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, और एकदम संवत 1720 में वो जाम सत्ता के यहाँ दीवानगिरी का काम ले लेते हैं कि मैं ये टैक्स चुकाने में मदद करूंगा, जिससे मेरे सुंदर साहब कोई कष्ट ना हो। सारा का सारा सिर पर खींच लिया तब, इस तरह इन ब्रह्मषष्ठियों को जो कष्ट आने वाला था, जो उनके ऊपर मुसीबत आने वाली थी, वो सारा कष्ट, वो सारा का सारा वो अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से फिर गुजरात गए गाजी संजाम, अब काजी के साथ जो जाम सत्ता का जो वजीर था, उसके साथ अहमदाबाद गुजरात जाते हैं। उनका ही कोई कार्य था, उनका ही विचार विमर्श होना था, उनका समझौता होना था, उस कार्य के लिए वो जामनगर जाते हैं। कहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम, अब यहाँ पर कारण बनता है। मैं प्रणयुत कीदा फली परी अच्छी गत मारी गई, लई बस पोताने करी। इस तरह माया ने मेरे साथ 3 बार युद्ध किया। तो पहला युद्ध कौन सा बताया था हमने? आप लोग बताइए, हमने बताया था माया का पहला युद्ध श्री जी से कौन सा था? रोज गीता सुन रहे आपको सबको पता है, बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक शब्द आप बता रहे, सबको पता है। बताइए पहला युद्ध कौन सा था? देवचंद जी ने जब पर्दा कर लिया था। दूसरा युद्ध पत्नी का क्या फूलबाई जी का थाम कमान। और तीसरा युद्ध हफ्सा के धर्म को बिठाया गया था। ये 3 युद्ध उन्होंने कर लिए, लेकिन ये माया का चौथा युद्ध मुझे सामने आया कि उनकी बुद्धि विवेक सब शून्य हो गया। इस तरह माया ने उनके ऊपर प्रहार किया। तो यहाँ ऐसा कारक बना कि जब उनको गुजरात ले जाया गया तो वहाँ पर शासक ने कह दिया कि अपने दीवान को हमारे पास गिरवी रखो, जब तुम हमारा टैक्स चुका दोगे तब हम इनको मुक्त कर देंगे, और तुम हमारा टैक्स नहीं चुकाओगे तो इनको हम फांसी की सजा दे देंगे। लेकिन जामनगर का राजा उनका टैक्स नहीं चुका पाया। यहाँ श्री जी को फांसी की सजा सुना दी गई। अब जब कांजी भाई को ये पता पड़ा कि श्री जी के ऊपर इतना कष्ट आया है, क्योंकि जागनी तो इंद्रावती की तरफ से होनी थी, और कांजी भाई को उनकी पूर्ण पहचान थी कि यही वो साक्षात रक्षावीर है जिसके दम से जागनी होनी है। तब कांजी क्या करते हैं, फूलबाई जी के वस्त्र पहन लेते हैं, इतना मुंह ढकते हैं और उनसे मिलने के लिए जेल में जाते हैं। पति को फांसी की सजा सुनाई जाए, पत्नी मिलने जाए तो उसको मना थोड़ी करेगा कोई, तो मिलने की परमिशन होगी। जब वो मिलने जाते हैं तो श्री जी से कहते हैं कि आप ये वस्त्र पहनिए और यहाँ से बाहर निकलिए। श्री जी कहते नहीं कांजी, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डाल सकता। कांजी भाई हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि धनी यदि अभी आप चले जाएंगे तो ये सुंदर साथ ये ब्रह्मषष्ठियां माया में डूबी रहेंगी, इन्हें कौन जागृत करेगा? नहीं, यहाँ से जागृत करके घर लेके पहुंच जाएगा। आप तो सब जानते हैं धनी, ये तो धनी की लीला है, ये तो माया का प्रहार है। धनी आप अभी यहाँ से बाहर निकलिए। और इस तरह बाईजूराज के वस्त्र पहनकर श्री जी वहां से बाहर निकलते हैं। और जब फांसी का दिन आता है और उनके सिपाही जेल आते हैं और कांजी भाई को देखते हैं, तो कांजी भाई की बड़ी बड़ी दाढ़ी, उनका जो मुखार दिखता है उसमें एक अजब सा नूर, और तेज से आवाज में उनसे कहते हैं कि तुम सत्ता के मद में डूबे होंगे, तुम्हें उस खुदा का डर नहीं है। जब कयामत के समय खुदा सबका न्याय करेगा, तब तुम्हारा भी न्याय होगा, तब तुम खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे। इस तरह जब वो कयामत की और खुदा की बातें करता है तो उनके सिपाही भी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो श्री जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था और उनको सम्मान वहां से विदा कर देते हैं। तो कांजी भाई को यहाँ कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन यहाँ श्री जी ने माया को पूर्ण रूप से देख लिया था। उन्होंने 4 बार माया से युद्ध किया। तो इस सुंदर साथी विचार कीजिए कि माया कितनी बलशाली है। जब इसने अक्षर के पूर्ण परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हम सब उनके सामने नकदी क्या है।
लेकिन हमारे पास माया से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है हमारा तारतम्य ज्ञान। हमारी तारतम्य वाणी जो हमें अपनी प्रियतम की पहचान कराती है और इस माया की पहचान कराती है। तो यहाँ से श्री जी ने पूर्ण रूप से माया का परित्याग कर दिया। अब विक्रम संवत 1722 में आप बंदर पधारते हैं। आए दिन गुजरात से श्री राज भये प्राप्त। और इस तरह माया का आखिरी युद्ध पार कर दिया। श्री जी विक्रम संवत 1722 में वे बंदर पधारते हैं। माया मुझे दिखाई के नजर करी तरफ भाग। यहाँ पर धनी ने इनको पूर्ण रूप से माया दिखा दी थी। अब इन्होंने अच्छे से माया का रूप देख लिया था और ये समझ गए थे कि इस माया में रहकर मैं जागने का काम नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने यह माया पूर्ण रूप से छोड़ दी और अपनी पूर्ण दृष्टि जागने के कार्य में लगा ली। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कहीं। अब श्री राधा जी महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्यारे ब्रह्म सृष्टियों, ये माया का बल देखो, ये माया की शक्ति देखो कि कैसे माया अपने बंधन में डाल लेती है और इस बंधन में फंसकर हमें कितनी मुसीबतें देखनी पड़ती हैं। अब आगे की कहो ये जो भी तब बुराई। अब इसके बाद द्विबंधन के अंदर क्या घटना होती है वो हम आगे प्रसंग में सुनेंगे। तीन सृष्टि कही वेद ने तीनों कही फिर कान। अब यहाँ पर बीच में एक प्रसंग आता है तीन सृष्टियों का। तो वेदों के अंतर्गत तीन प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आया है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और फिर कान अर्थात पुराण के अंतर्गत भी तीन प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आया है, आम, खास और खासा खास। और तीनों वाली साधु में तामे सहियों में पहचान। और साधु संतों की वाणी में भी तीन प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आता है, बगुला, हंस और परमहंस। तो इन तीन सृष्टियों की पहचान किसको होती है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को होती है। इसमें जो सर्वोच्च ब्रह्म सृष्टि है वो जीव, ईश्वर और ब्रह्म। जो ब्रह्म सृष्टि है वो इस ब्रह्मांड से परे है, इस संसार की नहीं है। ईश्वर सृष्टि अक्षय प्रकृति सुरताएं हैं और जीव सृष्टि इस संसार से उत्पन्न होने वाले जीव हैं जो यही उत्पन्न होते हैं और यहीं पर मिट जाते हैं। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम। चाहे जीव हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म हो, तीनों सृष्टि है, तीनों अलग अलग है और तीनों के स्थान भी अलग अलग बताए गए हैं। आम खास खासल खास कहीं बीच विधाम। और अखंड परम धाम प्रत्येक ग्रंथ के अंतर्गत इनको आम, खास और खासल खास कहा गया है। आम मतलब जीव सृष्टि, खास मतलब ईश्वर सृष्टि और खासल खास मतलब ब्रह्म सृष्टि। और इनमें जो ब्रह्म सृष्टि है उन्हें ही अखंड परम धाम की पूर्ण पहचान है। श्रेष्ठ ब्रह्म की साथ है जाए मोहम्मद दिया पैगाम। और ऐसी ब्रह्म सृष्टि जिसका नाम ही है ब्रह्म सृष्टि, इनके साथ सदा कौन रहते हैं? ब्रह्म अर्थात साक्षात परमात्मा इनके साथ रहते हैं। और यही वो ब्रह्म सृष्टि है जिसके लिए मोहम्मद साहब कुरान के माध्यम से पैगाम लेकर आए थे। ले आए कुंजी शरू अल्लाह दई सोहात इमाम। और यही वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, यही वो खासल खास उम्मत है जिसके लिए ईसा अल्लाह सदगुरुदेव चंदी महाराज ताकत ज्ञान रूपी पूंजी लेकर इस माया से जागृत कर अपने घर ले जाने आए थे। करे विजयाभिनंद जाहिर बुद्ध जागृत अवतार। और विजयाभिनंदित बुद्ध निष्कलंक जो महामती प्राणनाथ जी हैं। तो यही ब्रह्म सृष्टियां हैं जो उस ताकत ज्ञान के प्रकाश से उनकी पहचान इस संसार में जाहिर करेंगी। कलंक मेटने कलंक करे अखंड किया संसार। वाणी के कलश वाणी आया है, अवतार जो निष्कलंक लो तो अश्व अधूरो रहो, पुरुष कोई दिखे नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहो। इसका जो निष्कलंक अवतार आना था, वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आना था। तो वेद शास्त्र में उसकी पहचान क्या लिखी है? अवतार जो निष्कलंक लो तो अश्व अधूरो रहो, पुरुष कोई दिखे नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहो। जो धर्म रूपी घोड़ा है उसके ऊपर कोई सवार नहीं है और वो 3 पैरों से खड़ा हुआ है, उसका एक पैर ऊपर रखा हुआ है। ये वेद शास्त्रों में पहचान है। तो इस धर्म रूपी घोड़ा पर जब कोई सवार होगा और तीसरे पैर से जब ये खड़ा हो जाएगा तब ये निष्कलंक होगा। तो इस ब्रह्मांड में जो 4 वेद आए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो 3 वेदों के रहस्य तो संसार में खुल चुके थे, लेकिन जो अथर्ववेद है उसके रहस्य आज तक संसार में जाहिर नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में कुरान की वो कुछ रहस्य जो आज तक संसार में कोई
जाहिर नहीं कर सका। उसको किसने जाहिर किया? महामती प्राणनाथ जी ने संसार में आकर तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से उन रहस्यों को उजागर किया। तो जब वो तारतम्य इस संसार में आया और महामती प्राणनाथ जी ने वो रहस्य बोले तो घोड़ा चारों पैर से खड़ा हो गया। तो अभी तक उस घोड़े में कलंक लगा था, अब वो घोड़ा धर्म रूपी घोड़ा चार पैरों पर खड़ा है और उस घोड़े पर सवार होकर महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य ज्ञान रूपी तलवार से उस घोड़े के कलंक को मिटाया। अर्थात जो हमारा धर्म है, हमारे वेद शास्त्र हैं, जिनमें साक्ष्यां लिखी हुई है उस पूर्ण में परमात्मा के आने की, उनकी ब्रह्म सृष्टियों की आने की, क्योंकि जिन चारों शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ और जीव सृष्टि के ज्ञान ही जिनकी अकल है कुछ। बार बार ही चौपाई शब्द का फिट होती है, क्योंकि वेद शास्त्र पुकार पुकार कर हमारे पूर्ण परमात्मा की पहचान बता रहे हैं और इनको बढ़ता भी है सब, लेकिन पहचान इसलिए नहीं थी क्योंकि तारतम्य का प्रकाश नहीं था। जब तारतम्य रूपी चाबी आई तो वेद शास्त्रों के ताले उस चाबी से खोले गए जो आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी ने खोली और इस धर्म रूपी घोड़े पर सवार होकर सारे संसार को पूर्ण परमात्मा की पहचान बताई। एक साहेब वेद कते मैं सब दिन की लिखी मजबूर। और इस तरह वेदों में भी और कते पक्ष में भी दोनों धर्म ग्रंथों में इन सृष्टियों के पहले दिन से लेकर इस संसार में अवतरण की, कैसे पूर्ण परमात्मा इनको जागृत करके आएगा, सारी लीलाएं लिखी हुई हैं। सोसाइटी की ने खुद में जाहिर किया नूर। और इस तरह ये सारी साक्ष्यों को महामती प्राणनाथ जी ने इस संसार में आकर जाहिर किया। आगे भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, और उस पूर्ण परमात्मा ने आखिरी पैगंबर महामती प्राणनाथ जी के रूप में इस संसार में उनको जागृत करने के लिए यहाँ भेजा। सोनी की हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिलधारी। और सुंदर साथ जी जो कुरान आई है वो ब्रह्म सृष्टियों के संसार में आने के 1000 वर्ष पहले कुरान आ गई थी। सतगुरु देवचंद जी का जन्म विक्रम संवत 1638 में हुआ, उसके 1000 साल पहले कुरान अवतरित हो चुकी थी और उस कुरान में इन ब्रह्म सृष्टियों की लीला पहले दिन से लेके पद्मावती पूरी धाम तक जो लीला हुई है, पूरी लीला इशारतों में लिखी हुई है। तो सोचिए कुरान आने के पहले ही इनकी लीला वहाँ लिखी की गई थी। तो ये किसके लिए लिखी गई थी? इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ये इनकी लीला थी और इस लीला को ये ब्रह्म सृष्टि है जो समझ सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं। उन्हों अंगुलिया दिल में आवे रुए बीच इंसान। क्योंकि पहले से ही धनी व्याकरण परंपरा में कहा था, मैं रूह अपने नहीं लूंगा जैसे तुम मापा देती अर्श की निशानियां पर तुम चिन न सकोगा। मैं अपनी रूह श्यामा महारानी को तुम्हारे जैसे बदियूत रखकर संसार में भेजूंगा और वो आएंगी और अखंड ब्रह्मांड की निशानियां भी बताएंगी, लेकिन तुम माया में ऐसे मिल जाओगे कि तुम उनकी पहचान नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने तो जो वादा किया था वो निभाया। उन्होंने अपनी रूह श्यामा महारानी को हमारे जैसे मनुष्य तक घेस रखकर इस संसार में भेजा और तारतम्य ज्ञान के माध्यम से वो हमें जागृत कर रही है। एक खेल किया है नो हंसते जाने तो आबे ईमान। क्योंकि ये संसार का खेल किसके लिए बनाया गया है? हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ये जागने का ब्रह्मांड हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया गया है और यहाँ अगर हम खो गए तो हमारे लिए ये तारतम्य ज्ञान आया है। इसके माध्यम से हम अपनी पहचान कर सकें और अपने घर की पहचान कर सकें। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर। मोहम्मद हक के नूर से, यहाँ पर मोहम्मद किसको कहा गया है? अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म कौन है? हक, उस पूर्ण परमात्मा अक्षर की सतह है। तो अक्षर ब्रह्म से ही अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति है और अक्षर ब्रह्म से ही ये 14 लोक का ब्रह्मांड बनता है। चाहे कायम जिनको करे ईमान का मजबूर। और ऐसे अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, तो अक्षर की पूर्ण परमात्मा जिस पर उनकी मेहर हो जाए, वो चाहे जिसको कायम कर दें, चाहे जिसको अखंड कर दें। और ऐसे अक्षर ब्रह्म ने ये जागनी का ब्रह्मांड बनाया। इस जागनी के ब्रह्मांड में वो पूर्ण परमात्मा आवेश रूप में स्वयं आया और अखंड परम धाम का वो तारतम्य ज्ञान लेकर आया और जिस ज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिली। पैगंबर का मर्जा देवी सबो ईमान। और आखिरी पैगंबर महामती प्राणनाथ जी का वो चमत्कार, उनका वो ज्ञान, उनका वो नूर सारे संसार में जाहिर हो जाएगा और सारा संसार उस पूर्ण परमात्मा की पहचान कर लेगा। एक दिन
लिया जाएगा। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब समझे अपनी विनय जब आए इमाम आखिर। जब आखिर इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी संसार में आए तो हिंदुओं को उनके धर्म शास्त्रों के अनुसार साक्षी देकर उन्हें जागृत किया और उन्हें पूर्ण एवं परमात्मा की पहचान बताई। और जो गद्दे पक्ष के मानने वाले हैं उन्हें उनके धर्म ग्रंथों के माध्यम से साक्षी देकर उनको भी जागृत किया। रूह अल्लाह की आपसी खोलने बका द्वार। और इस तरह जब रूह अल्लाह गुरुदेव चंद जी महाराज इस संसार में आएंगे तो तारतम ज्ञान लेकर आएंगे। उस तारतम ज्ञान के प्रकाश से ही वो बका द्वार, अखंड ब्रह्म धाम के द्वार खुल जाएंगे। इसके मतलब ये नहीं कि हम अखंड ब्रह्म धाम चले जाएंगे। अखंड ब्रह्म धाम तो हम एक साथ आए थे और हमें एक साथ जाना है, लेकिन उस अखंड ब्रह्म धाम की पहचान जो संसार में आज तक किसी को नहीं थी, उस संसार के समान जीव सृष्टि भी अखंड ब्रह्म धाम का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अंत सदी 10वीं के सब कोई वाही कर गुजार। 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं सदी में ईसा सदगुरु देवचंद जी महाराज आए, 11वीं सदी में इमाम मेहदी आए और 12वीं सदी में समस्त ब्रह्म सृष्टियों, समस्त मोमिनों की लीला होनी है जो अक्षर की पूर्ण परमात्मा की पहचान सारे संसार में जाहिर करेंगे, जिससे फजर पूर्ण प्रकाश का सवेरा कहा गया है। मिलावा रूहन का कहेगा जियो मिशल सोई। और इस तरह मिलावा रूहों का अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की जमात, जिसको कुरान में मिशल गाजी कहा गया है, वो भी ब्रह्म सृष्टियों की जमात ही होती है, वो इस संसार में जाहिर हो जाएगी। होवे खिलवत खाना चाहे बका पहचान सब होए। और वो खिलवत खाना, वो मूल मिलावा जो संसार में आज तक कभी जाहिर नहीं हुआ था, वो अक्षरातीत के माहौल में प्रेम विषय पढ़कर सोच अक्षर को नहीं किलवित खिल कर ऐसा धाम, ऐसे धाम की लीला जो अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरातीत के साथ अंग है, उन्हें भी उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन इन ब्रह्म सृष्टियों की बरकत से और इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से संसार के सामान्य जीवों को भी उस खिलवत खाने की लीला जाहिर हो जाएगी। इस श्रेष्ठ फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान। और जब ये खेल समाप्त होगा तो वो ईश्वर सृष्टि, जिनको कुरान में फरिश्ते कहा गया है, जो अक्षर धाम से आई हैं, वो अक्षर धाम में जाकर जागृत हो जाएंगी। और श्रेष्ठ जीव की आम जो पावे आठों विस्त निदान। और संसार की जो जीव सृष्टि है, जिनको आम खलक कहा गया है, जिनको पुण्य की उत्पत्ति कही गई है, पुण्य से मतलब होता है बोझा आदि कारण जब संकल्प करते हैं एको अहम बहुश्यामी, तो उनसे धीरे धीरे ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सारे संसार की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सब नस्वर है, ये झूठ से उत्पन्न होते हैं और झूठ में ही मिल जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारे महामती प्राणनाथ जी, हमारे अक्षरातीत की मेहर और कृपा देखो, वो इस ब्रह्मांड में आए और इस ब्रह्मांड में वो तारतम ज्ञान आया, जिस तारतम ज्ञान के प्रताप से इस ब्रह्मांड को अखंड हो जाना है। 8 प्रकार की बहिष्टें जो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में अखंड हैं, उन 8 प्रकार की बहिष्टों में इस सारे संसार के जीवों को अपनी अपनी करनी के हिसाब से अखंड होना है। तो ये 8 प्रकार की बहिष्टें कौन सी हैं? मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बतलाती हूँ। जो सबसे ऊपर का अक्षर ब्रह्म का भाग है, जिसको सत्स्वरूप कहा जाता है, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में अक्षी विष्ट कही जाती है, जो पद्मावती पूरी धाम की विष्ट कहलाती है। इस विष्ट में वो जीव, जिस जीव पर बैठकर सृष्टियां इस संसार में लीला कर रही है, जैसे मरु का जीव, जैसे देवापी का जीव। मरु और देवापी ने तब किया था ना कि हमारे जीव पर बैठकर सृष्टि लीला करें। ऐसे जिन जिन जीवों पर बैठकर ब्रह्म सृष्टि लीला कर रही है, उन जीवों को सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में जाकर अखंड हो जाना है। और वहां पर वही लीला होनी है जो परमधाम में लीलाएं होती हैं। और वहां पर इंद्रावती जी और श्यामा महारानी को राजश्यामा जी बनकर सिंहासन पर विराजमान होना है। और समस्त 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जिन जीवों पर बैठकर लीला कर रही थी, वो जीव उनके साथ परमधाम जैसे सुख प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो सत्स्वरूप का महाकारण है, उसमें उन जीवों को अखंड होना है जिन जीव पर बैठकर ईश्वर सृष्टि लीला कर रही है। और ईश्वर सृष्टि कौन है? बताएंगे आप ईश्वर सृष्टि कौन है? कौन है ईश्वर सृष्टि? अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म की जो श्रोता
लीलाएं हैं, वो ईश्वर सृष्टि है, वो जिन तक जीवों पर बैठकर लीला कर रही है, वो सब स्वरूप के महाकारण में जाकर अखंड हो जाएंगे। इसके बाद जो रासलीला है, रासलीला सबलिक के महाकारण में अखंड है। जो ब्रज लीला है वो सबलिक के कारण में अखंड है। और सबलिक का जो निर्मल चेतन है उसमें मोहम्मदी घुस कहलाती है। अर्थात मोहम्मद साहब जो ईमान लेकर आए थे और उनके समय जिन्होंने खुदा ताला पर सच्चा ईमान रखा, वो मोहम्मदी घुस अर्थात सबलिक के निर्मल चेतन में जाकर वो जीव अखंड हो जाएंगे। इसके अलावा जो अव्यकृत है, 3 भिस्त इसमें कहलाती है। अव्यकृत के महाकारण में मलकुती भिस्त कहलाती है, इसमें विष्णु भगवान के तन को जाकर अखंड होना है, उनके जीव को वहां अखंड होना है। अव्यकृत के कारण में पैगंबरी भिस्त कहलाती है, अर्थात वो पैगंबर जो पूर्ण में परमात्मा का संदेश लेकर इस संसार में आए हैं, उन्हें वहां जाकर अखंड होना है। और सुंदर शांति जो आम खलक की भिस्त कहलाती है, जो अव्यकृत के स्थूल में कायम है, उस आम खलक की भिस्त में इस पूरे ब्रह्मांड को जाकर अखंड हो जाना है। ये पूरा ब्रह्मांड चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो, चाहे वो श्री जी के प्रति ईमान लाया हो या ना लाया हो, लेकिन चूंकि धाम कली संसार में आई, ताकत ज्ञान इस संसार में आया, तो उसकी बरकत से इस सारे ब्रह्मांड को आम फलक की भिस्त में जाकर अखंड हो जाना है। लेकिन सुंदरता जी वहां पर भी एक लीला बनी है। जो श्रृंगार वाणी है, श्रृंगार वाणी का आखिरी प्रकरण है हक महबूब के जवाब। पूरी वाणी में यही प्रकरण है जिसमें साक्षात अक्षर पूर्ण परमात्मा अपनी ब्रह्मविष्णु से डायरेक्ट बात करते हैं। बाकी पूरी वाणी में महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से बात होती है। तो उस प्रकरण में श्री जी महामती राजी महाराज स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियां अपनी करने के हिसाब से जहां पर अखंड होंगी, मान लो 3 लोग हैं, इसमें से एक व्यक्ति को राज्य के प्रति पूर्ण ईमान है, तो राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसको पता है कि यही धाम के धनी है। उसका जो दूसरा दोस्त है, उसने भी इसकी देखा सुनी, थोड़ी बहुत ईमान लाया है, लेकिन जो तीसरा दोस्त है उसने कुछ नहीं सुना, इनकी बातें सुनता है, इनका ज्ञान सुनता है, लेकिन ऊपर से निकाल देता है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो संसार में आने ऐश करो। तो जब इनकी सबकी मृत्यु होगी ना, और ये अखंड भक्ति कायम होगी, तो जो धनी के प्रति पूर्ण ईमान लेकर आया है वो कहाँ जाएगा? सत स्वरूप के निर्मल चेतन में। जो थोड़ी बहुत देखा सकी धनी के प्रति ईमान लाया था, वो भी अपनी करने के अनुसार ऊपर की भिस्त में जाएगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, जो साथ में रहा, जिसने ज्ञान सुना, लेकिन वो विश्वास नहीं लाया, अखंड वो भी होगा, वो आम फल की भिस्त में जाकर अखंड होगा। फिर वो वहां से क्या करेगा? वहां से जब वो अपने साथियों को देखेगा कि ये मेरे साथी थे, ये मुझे अखंड ब्रह्मधाम का ज्ञान देते थे, ये प्रीतम की पहचान कराते थे, लेकिन मैं माया में ऐसा फंसा रहा कि मैंने उस सत्य की पहचान नहीं की, तो वो रोएगा, पश्चाताप के आंसू रोएगा और प्रायश्चित करेगा कि वो स्वर्ण अवसर मेरे हाथ आया था, लेकिन मैंने अपने हाथ से गंवा दिया। लेकिन सुंदर साथ जी वहां पर सुधार नहीं है, क्योंकि राज जी ने वाणी में कहा है, जो लोग भूली बदन दोनों नहीं दोष, जब जागी हक में तब भूली बड़ो अफसोस। सुंदर साथ जी हमारे धनी की मेहर और कृपा देखो, जो चौपाई में बोल रही हूँ मैं हर चौपाई वाणी से बोलती हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं बोलती हूँ, और जो वाणी है और राज जी की मुखारबिंद से कही कोई बातें हैं जो हमसे कर रहे हैं। तो हमारे धनी हमसे क्या कहते हैं? जो लोग भूली बदन दोनों नहीं दोष। हे मेरी प्यारी सृष्टियों, तुम माया का खेल देखने आई हो और माया में मिलकर 1000 बात कर रही हो, लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारी पहचान नहीं हुई है ना, तुम्हारे सब गुनाह माफ। लेकिन जब जागी भाग्य में तब भूली बड़ो अफसोस। लेकिन तारना ज्ञान के प्रकाश से जब तुम जागृत हो गई हो और इसके बाद यदि तुम गलती करती हो तो उसका प्रायश्चित नहीं है। तो सुंदरता जी इस बात को समझाने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी कि धनी की मेहर और कृपा हमारे ऊपर कितनी है। युधिष्ठिर का नाम तो सबने सुना है, सुना है? कौन थे युधिष्ठिर? पांडवों के सबसे बड़े भाई, धर्मराज कहलाते थे। तो उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई कभी संसार में आकर असत्य नहीं बोला, वो सत्य के ऊपर चलने वाले थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य जी का वध करना था, वो उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, था ना? तो अब द्रोणाचार्य जी के पुत्र को मारना इतना आसान नहीं था कि सामने सामने युद्ध कर उनको मारा जा सके।
तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना था। तो श्री कृष्ण जी ने कह दिया युधिष्ठिर से कि आप ऐसा बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और उस युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो द्रोणाचार्य से कोई और कहता तो कभी नहीं मानते कि अश्वत्थामा, क्योंकि वो बहुत वीर थे कि वो मारे गए। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, तो द्रोणाचार्य ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। अब द्रोणाचार्य जैसे ही शिथिल पड़ गए तो अर्जुन ने बाण चढ़ाया और उनका वध कर दिया। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर उनको वहां के जो यमदूत थे वो उनको नरक ले गए और उनके नरक के उनको दर्शन कराए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो जीवन में बड़ी कोई बात नहीं किया, मैं तो धर्मराज के लाता हूँ, तो साक्षात धर्मराज के अवतार थे, फिर मुझे क्यों नरक के दर्शन कराए गए। तो उनसे क्या कहा गया कि आपने ये झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, बल्कि उन्होंने तो हाथी के लिए कहा था, लेकिन द्रोणाचार्य ने ये समझा था कि मेरा पुत्र मारा गया। इतनी सी गलती के लिए भी साक्षात धर्मराज को नरक के दर्शन करने पड़े। सुंदर सा विचार करो, हमारे धाम का नहीं, हमारे पिया कितने मेहरबान हैं, साक्षात धर्मराज को छोटी सी गलती के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। और हमारे धनी क्या कहते हैं, जो लोग भूली बदन को लो नहीं दोष। मतलब अगर आप 25 साल में अपने प्रियजन की पहचान करते तो 25 साल तक आपने कितने पाप कर लिए होंगे, सब माफ, कोई सजा नहीं उस पाप का। इतनी मेहरबान, इतनी कृपा निधान किसी के प्रियतम होते हैं। सुकर्म बनाओ इस मनुष्य तन का और अपने आप को धन्य समझो कि हमें ये मनुष्य तन मिला, ये कलयुग मिला, ये ब्रह्मांड मिला, इसमें ऐसे प्रियतम मिले। इतनी मेहर, इतनी कृपा संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता, जो हमारे धनी करते हैं, जो वाणी में वो पुकार कर हमसे कह रहे हैं, ये तारतम वाणी हमारे लिए है, इसके एक एक शब्द को सुनो और आत्मसात करो। 33 कोटि देवी देवता कभी आपका इतना पक्ष नहीं लेंगे, आपके ऊपर इतनी कृपा कभी नहीं करेंगे जितनी हमारे धनी कर रहे हैं। तो इस तरह जब तक हमें अपनी वाणी की पहचान नहीं है, अपने पिया की पहचान नहीं है, धनी हमारे सब गुनाह माफ कर देते हैं। लेकिन जब हमें अपने धनी की पहचान हो गई है कि ये हमारे पिया है, ये हमारे प्रियतम है, ये हमारा घर है, उसके बाद यदि हम गलती करते हैं तो उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो लोग तारतम वाणी को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, अपने धनी की पहचान नहीं कर रहे हैं, तो उनको गुनाह लगेगा और उनको आम फलक की पुस्तक में जाकर प्रायश्चित करना पड़ेगा। मोमिन रस अजीम के बैठे खेल देखा और जो ब्रह्म सृष्टि है, जिनको खास कहा गया है, उनका तो ये घर नहीं है, तो यहाँ मेहमान है, वो सिर्फ यहाँ खेल देखने आए हैं। लेखन को हमारी दुनिया हमारे कारण की हुई सच, हमारे लिए ब्रह्मांड बनाया गया है और ब्रह्म सृष्टियां इस संसार की खेल को देखकर कहाँ जागृत हो जाएंगी, कहाँ जागृत हो जाएंगी। आप जोर से बोलो तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। मोर मिलावा में जहाँ हमारी पराक्रम बैठी हुई है, क्योंकि ना तो वहां से कोई आया है, ना यहाँ से किसी को जाना है, सुरता रूप में हम वो खेल देख रहे हैं। जैसे ही ये खेल खत्म होगा, हमारी सुरताएं परम धाम में जागृत हो जाएंगी, मायने को जाएगी यही वक्त क़यामत। और जो कुरान में लिखा है कि कयामत का समय आएगा, तो वो क्या सोचते हैं, कयामत मतलब सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सारी दुनिया मिट जाएगी। तो सुंदर सा जी, हमारे प्राणनाथ जी हमें बतलाते हैं कि कोई कयामत ऐसी नहीं आने वाली। कयामत का मतलब होता है आत्म जागृति। हमारे हृदय में तारतम का विकास हो जाएगा तो हमारे हृदय के विकार समाप्त हो जाएंगे। ये संसारी बंधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तो संसार हमारी उम्र के बराबर हो जाएगा और हमें अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। यही शायद हजूर की तहावेर नहीं लगा। सुंदर था जी, इस तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है कि अखंड परम धाम मूल मुलावा में बैठकर जो हमने खेल मांगा था, तो कितने बजे हमें खेल देखने आए थे संसार में, कितने बजे आए थे खेल देखने, शाम को 4:30 बजे। 4:30 बजे का वो समय था जब संसार में हम खेल देखने आए। तो आज भी वही समय परम धाम में चल रहा है। यहाँ पर भले हजारों वर्ष हो गए, लेकिन परम धाम में एक क्षण का भी समय व्यतीत नहीं हुआ है। वाणी में हमारे धनी हमें बताते हैं, बैठक कर भी न करी। मतलब जब हम कहीं बैठते हैं तो कोई स्थान गर्म हो जाता है ना, जब हम खड़े होते तो 1 सेकंड में वो स्थान वापस ठंडा हो जाता, ऐसा होता है ना। तो वो स्थान की गर्मी अभी खत्म नहीं हुई है, इतना
हुआ है। दूसरा उदाहरण देकर हमारे महामती जी कहते हैं कि जो बैल होता है, बैल के सींग पर राई का दाना रखा जाए तो कितनी देर रुकेगा, उसमें रख जाएगा ना फौरन। तो जितनी देर वो राई का दाना रुका है ना, उतना समय भी परमधाम में अभी नहीं हुआ है। यदि सूखे पत्तों का ढेर लगा दिया है, उसमें तीर चलाया जाए तो तीर एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाएगा, कितना समय लगता, उतना समय भी अभी परमधाम में हमें खेल देखते हुए नहीं हुआ है। वही समय, वही घड़ी, वही क्षण परमधाम में चल रहा है। तो यहाँ हमारे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। 4 घड़ी दिन पिछलाए जाने पर वर्दिगार, और 4 घड़ी दिन पिछला, दिन पूरा होने में 4 घड़ी का समय मतलब 1.5 घंटे का समय था। शाम के 4:30 बजे का समय अभी भी परमधाम में है। और इसकी पहचान कौन करेगा? ये ब्रह्म सृष्टियां करेंगी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये बेवरातीनों का करिया तुम। आप लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे मेरी ब्रह्म सृष्टियों, अभी 3 सृष्टियों का निरूपण करके हमने आपको बताया है कि कौन सृष्टि कहाँ की है और अंत में उसको कहाँ जाना है। कहूँ आगे और नजर की जो दिखाया खेल हुकुम। आप धाम धनी के आदेश से जो इस संसार में हम ब्रह्म सृष्टियां खेल देख रहे हैं, वो आगे बीते बंदर में अब क्या लीला होने वाली है, अगले प्रसंग में हम वो सुनेंगे। फिर कहो श्री जी का जो भी तब्दील इस्लाम। अब हमारे श्री जी ने इस धर्म की राह पर चलते हुए और ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए जो लीला करी है, वो हम सुनते हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। अब किस स्थान पर दज्जाल रूपी धर्म विरोधी लोगों ने श्री जी का विरोध किया है, वो वर्णन हम सुनेंगे। जब जाम वजीर विदा दई देश का सादा भूख। और इस तरह जाम वजीर से उन्होंने विदा ली और किस तरह श्री जी को फांसी की सजा सुना दी गई और यहाँ से वो बाहर निकलकर माया का पूर्ण परित्याग करके देव बंदर पधारते हैं। हुआ हुकुम हक सुभान का वे पावे शोक। आप पूर्ण परमात्मा वहाँ से देख रहे थे कि मेरी सखी को बहुत कष्ट हो रहा है। आसिफ निहारे नजरों मासूक बैठी रोज, केटी केटी उल्टी आसिफ से ना हो। वो आसिफ किस काम का जो अपनी मासूका को परेशान होते देखता रहे। ऊपर परमधाम में बैठे आशिक धाम धनी देख रहे हैं कि मेरी प्रियतमा ने बहुत कष्ट से किया, अब उनको पूर्ण रूप से माया से छुड़ाकर जागने के काम में लगाना है। तब गुजरात से आए थी मैं भाई साथी जयराम के घर। और यहाँ से श्री जी विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर पधारते हैं। और दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा जो सतगुरु देवचंद जी के जगह हुए सुंदर साथ थे, लेकिन वो फिर से माया में सो गए थे। उनको पुनः जागृत करने के लिए श्री जी वहाँ जाते हैं। उठ मेरे आनंद सो बड़ो सुख पायो देखकर। और जैसे ही श्री जी जयराम भाई कंसारा के घर जाते हैं, वो बड़े प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और वो मिलकर बहुत खुश होते हैं। लगा प्रेम कुशल पूछने कहाँ से पधारे श्री महाराज। और जयराम भाई श्री जी से पूछते हैं कि आप कुशल मंगल तो हैं और आपकी आगवानी यहाँ कैसे हुई। हम सो कहो हकीकत इन पधारे कौन काज। और आप हमें बताइए कि आप यहाँ जो पधारे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तब जवाब दिया श्री जी ने हम आए तुम्हारे काज। तब श्री जी उनको जवाब देते हैं कि जयराम भाई मैं तुम्हारे काम के लिए यहाँ आया हूँ। हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। और हमें किसने? उस पूर्णतम परमात्मा ने, उनके आदेश से मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। ढूंढ काढ़ो साथ को माया करो खबर। क्योंकि मेरे शत्रु धनी ने मुझे आदेश दिया है कि मेरी प्यारी सृष्टियां हैं, लाडलियां लाबुश की जिसकी असल जो थे आसमान, बड़ी बड़ाई की सिफत करे सुभान। ऐसी धनी की लाडलियां जिसकी सिफत खुद धाम धनी करते हैं, वो माया में आकर अपने प्रियतम को, अपने घर को भूल गई है। तो उन्हें तुम्हें जागृत करके लाना है। याद करो निज धाम को चलो रहा इस्लाम पर। श्री जी उनसे कहते हैं जयराम भाई जी वो अपना निज धाम, वो अपना अखंड घर जहाँ हम हमेशा इश्क और आनंद में डुबोर रहते थे, उस घर को याद करो और धर्म की राह पर चलो। हुई चर्चा इस समय श्री देवचंद जी सो लेके। और यहाँ पर श्री जी जयराम भाई कंसारा से बातें करते हैं और सतगुरु देवचंद जी का कैसे धाम गमन हुआ, कैसे उनके ऊपर बिहारी जी को गाड़ी पर बिठाया गया, सारा वृतांत उसको बतलाते हैं। साथ की खबर पूछते दिन दीपे में रहे। और इस तरह उनसे कहते हैं कि तुम
कितने दिन से द्वीप बंदर में रह रहे हो, तो तुमने किसी सुंदर साथ की खोज खबर नहीं ली। कौन सा तुम काढ़िया किनको राह बताई। अब श्री जी उनको खंडनी के वचन कहते हैं, क्योंकि जिसके दिल में दर्द होता है ना, प्रेम होता है, इश्क होता है, यदि वो भूल जाए ना तो उसको चोट वाले शब्द बोलो ना तो उसको हृदय में चोट लगती है और वो जागृत हो जाता है। तो ये तो सच्ची सृष्टि थे, ये माया में फिर से सो गए थे। तो श्री जी खंडनी के वचन कहते, हृदय में चोट लगने वाले वचन कहकर इनसे कहते हैं कि जयराम भाई कंसारा, तुम कितने समय से यहाँ रह रहे हो, तो तुम ये बताओ, तुम्हारे हृदय में नाटम का प्रकाश था, तो इस प्रकाश से तुमने कौन सी सुंदर साथ को जागृत किया है। तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी न दिल ले आई। और श्री जी कहते हैं कि तुम तो सतगुरु देवचंद जी के समय के अग्रणी सुंदर साथ थे, तो वो प्रकाश तुम्हारे हृदय से कैसे चला गया। तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो ऐसी अंधेर। और श्री जी उनको समझाइश देते हुए कहते हैं कि आपको जयराम भाई कंसारा, आप जैसे अग्रणी सुंदर साथ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इस तरह माया में आकर मिल गए हो। श्री धामधनी को देख के तुमको शर्म न आई। और सतगुरु देवचंद जी महाराज साक्षात धाम के धनी थे, वो धाम चले, तुम्हें उनकी खबर मिली तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम एक बार भी जामनगर को उनके दर्शन करने नहीं आए। एक पाती कबू ना लिखी के हमारो ना तो श्री धाम। और तुम्हारा संसारिक नाता नहीं था, तुम तो अखंड धाम की निस्बती ना थी, तो तुमने कभी उन्हें एक पत्र भी नहीं लिखा, कभी उनकी खोज खबर भी नहीं दी। श्री देवचंद जी सफर किया, तुम कबू ना आए धाम। हमारे सतगुरु देवचंद जी का धाम गमन हो गया, वो महिमावान गादी खाली हो गई, तो तुम्हें एक भी बार देखा नहीं आया, तुम्हें एक भी बार ऐसा नहीं लगा मैं वहाँ जाकर उनके चरणों के दर्शन करूं। बैठे बिहारी जी चावले ना गए तुम देख। और इसके बाद उस महिमावान गादी पर उनके पुत्र बिहारी जी को आसीन किया गया, उनको धाम का धनी बनाया गया, तो तुम उनके दर्शनों के लिए भी कभी नहीं आए। कबू खबर ना पूछो तिनकी, क्या हाल तुम्हारा वकात। और तुमने कभी वहाँ की कोई खोज खबर नहीं ली। हे जयराम भाई, तुम्हारा यहाँ क्या हाल हो गया है। मिल गए माया में जाने अनादि देत। श्री जी उनको कटाक्ष वचन कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम इस माया के ही जीव हो, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से इस माया में रहने वाला था और अनादि काल तक मैं इस माया में ही रहूंगा। हम कबू न जाएंगे श्री राम लीला मोहित। और तुम्हारा उद्देश्य तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ये निश्चित कर लिया है कि अखंड परम धाम का वो रस उत्सव की जगह बरस रहा है, वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम श्री देवचंद जी के साथी गिरो पैगंबर आद। तो सतगुरु देवचंद जी के जगाए हुए अग्रणी सुंदर साथ थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तिनसा में तुम ना देखा कै खामे हमारा खेत। और तुमने एक बार भी ये नहीं देखा कि तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे के धाम के धनी कहाँ है और कैसी स्थिति में है। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो एक। तुम ये क्यों भूल गए हो कि ये माया हम देखने आए हैं, तुम तो इसमें खेलने लगे और इस माया में आकर रम गए हो। यो वचन खंडिनी के श्री जी कहे बेसुमार। और इस तरह श्री जी जयराम भाई कंसारा को बहुत से ऐसे खंडनी के वचन कहके उसकी आत्मा को चोट करते हैं, उसकी आत्मा को घायल करते हैं कि उसे अपने घर की वापस पहचान हो जाए। कई दृष्टांत दे के किया जीता खबरदार। और इस तरह वो मर गए थे, वो माया में मिल गए थे, इंद्रियों की वश में हो गए थे, तो उनको ये खंडनी के वचन देके उन्हें पुनः जीवित किया गया। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, माँ है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वो अपने घर के काम में लगी रहती है, वो उसने बच्चे को खाने दे दिया, अब बच्चा कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है, उसको कौन मार रहा है, उसको कौन क्या चोट लग रही है, उसकी चिंता उसको नहीं है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आकर बताएगा, तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा बच्चा भूखा फिरता है, तो रोटी लेकर जाता है, कुत्ते उसकी रोटी को खा लेते हैं, उसको बच्चे मारते हैं, उसकी माँ को कितनी चोट लगेगी। अरे हमने अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं की, हम घर के काम में लगे, चोट लगेगी ना माँ को, बच्चे के प्रति कितना प्रेम आएगा कि हमने कितना बड़ा काम किया कि अपने बच्चे की हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। इसी तरह जयराम भाई कंसारा, जिसका अखंड परम धाम से निस्बत तो संबंध था, लेकिन वो माया में मिल गया था, तो श्री जी ने उसको खंडनी के वचन किया, तो उसके हृदय को घायल किया, उसके हृदय को चोटित किया और उसे अपनी निस्बत की और अपने घर की पुनः पहचान हो गई। कबलों का सब
फूटेगा कब लो हथौड़ी हैरान। कब लो कांसा फूटेगा कब लो हथौड़ा हैरान। इस तरह श्री जी क्योंकि जयराम भाई कंसारा जाति के थे और वो क्या करते थे, कांसे के बर्तन बनाया करते थे। तो श्री जी उनको चोट रखते हुए उनको समझाई देते हुए कहते हैं, हे जयराम भाई कंसारा, कब तक तुम इस कांसे के काम में लगे रहोगे? कब तक अहरण रूपी माया में मोह रूपी हथौड़े से और तृष्णा रूपी कांसा कूदते रहोगे? ये माया, ये मोह, ये तृष्णा का परित्याग करो। कयामत का समय सामने आ गया है, अर्थात काटम का प्रकाश हो गया है। स्वयं अक्षरातीत तुम्हें बुलाने आए हैं, धाम के धनी तुम्हें घर की पहचान करा रहे हैं। अब तो इस माया को छोड़ो, अब इस मुर्दार को छोड़कर अपने घर चलने की तैयारी करो। कब लो घर में बैठेगा आई सिर पर क़यामत रोशन। और कब तक इस माया के बनाए हुए झूठा घर, झूठा कबीला, झूठा कुटुंब, उसको सत्य समझकर उसमें फंसे रहोगे? आज इसको छोड़ो, अब अपनी पहचान करो और घर चलने की तैयारी करो। है मुर्दार 14 तबक सो अब होते है नाश। तो तुम ये क्यों भूल रहे हो? ये 14 लोक का ब्रह्मांड क्या है? मुर्दार है, मरे हुए के समान है, क्योंकि ये संसार कैसा है? स्वप्नवत है। सब अक्षर बन के स्वप्न का स्वरूप है ना ये ब्रह्मांड। तो सपने का कोई अस्तित्व होता है? यदि हम सपने में देखें कि हमारा बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया, तो क्या हमारा महल खड़ा हो गया? यदि सपना टूटा, महल खत्म। हम सपने में देखें कि हमें हीरो की पोटली मिल गई, तो क्या वो हमारी हो गई? सपना टूटा, पोटली गायब। ऐसे ही होता ना। इसी तरह ये अक्षर ब्रह्म के स्वप्न का संसार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन अक्षर ब्रह्म का स्वप्न टूटा, संसार समाप्त। तो बार बार श्री जी पहचान करा रहे हैं कि झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे कुटुंब कबीला को अपना मत समझो, इसमें अपना कीमती मनुष्य तन मत हो। आज जो कई से आपने नहीं आगे दूरी पे हाथ ताली दिए जाए जी हटी कान करे से राजवाड़ी ने हमारे शरीर में समझा कर कहते हैं कि ये जो कई है ना, ये मनुष्य तन, ये दूसरी बार आने वाला नहीं है। ये इतना कीमती है कि हम हाथ से ताली बजाते हैं ना, इतने कम समय में ये मनुष्य तन समाप्त हो जाएगा। तो इस मनुष्य तन की कीमत को समझो। घर परिवार कुटुंब सगे संबंधियों में बिककर इसकी वैल्यू खत्म मत करो। इस मनुष्य तन से उस परमात्मा की प्राप्ति करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ मनुष्य तन से ही उद्धार हो सकता है। बाकी ऐसी कोई योनि नहीं है जिससे इस मनुष्य तन का उद्धार हो सके। तो श्री जी बार बार समझाकर जयराम भाई कंसारा से कहते हैं कि हे जयराम भाई कंसारा, अपनी आत्मा का कल्याण करो। कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। बार बार उनको चोट तक कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा की बिल्कुल पहचान नहीं हुई, तुम कैसे निस्बती अपना हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। और बहुत देर इस झूठी, इस असत्य, इस स्वप्नवत संसार में तुमने अपना समय बिता लिया। अब जागृत हो और अपने घर चलने की तैयारी करो। अब कहते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। अब श्री जी को समझाते हैं क्योंकि जयराम भाई कंसारा की उम्र हो चुकी थी, तुम्हें कितने दिन जीना है? हम साक्षात यहाँ देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग बहुत हो जाते हैं, उनको तुम लाख समझाओ, खूब तरह ज्ञान दो, खूब राज्य की बातें समझाओ, खूब परमधाम की बातें सुनाओ, उन्हें स्मार्ट नहीं लगती, क्योंकि उनकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती। सब कहते हैं ना, अभी जवानी है, अभी कमा लो, अभी ऐश कर लो, माया की सुख देख लो, बुढ़ापे में करेंगे भजन भक्ति। बोलते हैं ना, सुंदरता जी प्रत्यक्ष देख लो अपने आसपास, बुढ़ापे में भजन भक्ति नहीं होती। यदि आप आज से राज्य के चरण को पकड़े हो तो बुढ़ापा आपका सार्थक हो जाएगा। और यदि ये सोचोगे कि बुढ़ापे में चरण कमल ढूंढेंगे तो बुढ़ापे में राज्य के चरण कमल मिलने वाले नहीं है। बुढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें माया और जगह लेती है कि हम और नाती ने दिखाओ, हमारे पोता ने दिखाओ, हमारा लड़का कहाँ हो, ये सामान यहाँ डलाओ। तुम्हें कार्य न देना, तुम मर जाओगे तो सामान तो इकट्ठा करती रहोगी। लेकिन बुढ़े लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो माया और खूब समझाओगे उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता पड़ेगा, प्रत्यक्ष देगी, आप सब भी देखते। तो यहाँ बार बार श्री जी यही समझाते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। और सुख कब होता है? जब जवानी होती है, हमारी इंद्रियां भी काम करती है, हमारा दिमाग भी काम करता है, तो तब हम काय का सुख भोगते हैं? माया का, खूब माया
का उपभोग करते हैं, और जब दुख आता है मतलब बुढ़ापा आता है, तो फिर ये बुद्धि काम करना बंद कर देती और ये कीमती मनुष्य का बर्बाद कर देती। बार बार सुंदर साहब जी से राज्य महाराज हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि कीमती मनुष्य तन मिला है, ये भरत खंड मिला है, ये तारतम वाणी मिली है, ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला है। इस स्वर्ण अवसर को आपको ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर श्री जी यहाँ पर जयराम भाई कंसाला को भी बार बार वही समझा रहे हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई है, कितने दिन जियोगे अभी, कब तक ये माया बटोरते रहोगे, कि आपने आत्मा का कल्याण तुम्हें नहीं करना है। कोई ना गायन में चचोड़त और मुर्दार, हम धनी सुख भूल के चूसक जीत मुर्दार, कब तक कांसा टूटेगा, कब तक रहेगा ख्वार। यहाँ पर श्री जी जयराम भाई कंसाला को समझाते हैं कि हे जयराम भाई कंसाला, ये माया पता है कैसी है, जो हड्डी होती है ना, कुत्ता उस हड्डी को चूसता है ना, और उससे हड्डी छुड़ाओ तो छोड़ने तैयार नहीं होता, तुम्हें काट देगा, तुम्हें भौंकेगा, लेकिन वो हड्डी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो हड्डी को झंझोड़ता है ना, तो उसकी मसूड़ों से खून आता है, और वो अपना ही खून पी रहा हो, उसको लगा कि हड्डी में से खून निकल रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा खून घायल हो रहा, हम अपने खूना पी रहे, उसको ये समझ में आ रहा है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा। वही हमारी स्थिति है, हम जो ये माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं ना, ये माया हमें खा रही है, हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये हमें सुख दे रही है। तो अपनी स्थिति कुत्ते जैसी मत बनाओ, तुम्हारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, उसके प्रकाश से तुम समझो कि ये माया तुम्हें नष्ट कर रही है, तुम्हारा अमूल्य समय खो रही है। तो इस माया की और इस समय की पहचान करो, और इस योनि में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करो और धाम धनी की पहचान करो। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होंगे ख्वार। और उससे कहते हैं, हे जयराम भाई जी, तुम क्या सोचते हो तुम इस ब्रह्मांड में हमेशा बने रहोगे, इसके सुख हमेशा भोगते रहोगे? यदि यहाँ बैठकर तुमने अखंड ब्रह्मांड के सुखों को छोड़ दिया तो ये सुख तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। यह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के सुख में लगे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना। कई लोग के बीतक में आराम से सोने ही आते, बीतक सूर्य को सोए और जैसे प्राण और प्यारी की जरूर लग गए, मतलब बढ़िया कूलर चल रहा, बढ़िया पंखा चल रहा है आराम से। ये इंद्रियों के स्वाद है, ये क्या है? इंद्रियों के स्वाद। चिल्ला चिल्ला के हम नखा सुना है, गोली दिमाग में चढ़ गई ना, कानों में जा रही, कानों में मोहर लगी, सोना है आराम से, तो घर आके जाए तो नींद आए, लेकिन इसके पूरी यहाँ पूरा सोने का। ये माया का रूप है, इसे कहते हैं माया, जो प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारे दुनिया में समझा रहे हैं कि इंद्रियों के स्वाद जो संसार लगा है, अच्छा अच्छा खाने मिले, एक से एक कपड़े पहनने मिले, बड़ी गाड़ी में घूमने मिले, बड़े घर में रहने मिले, तो किसी के लिए ये अखंड हुआ है, ये बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा सुखी, अच्छे कपड़े किसी को हमेशा रहे हैं? आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जा चली। जो आया है उसको जाना है, वो अटल सत्य है, लेकिन कोई राजा की तरह जाएगा, कोई रंग की तरह जाएगा। जो अखंड ब्रह्म धाम की पहचान करेगा, जिसके हृदय में दातन का प्रकाश होगा, जो धनी के चरणों को पकड़ लेगा, वो राजा महाराजा की तरह यहाँ से जाएगा। और जो माया के सुखों में लगा रहेगा, तो यम के दूध आएंगे और अच्छे डंडे मारेंगे, और डंडे खाते खाते नरक के कुंड में ले जाकर डाल देंगे। इसलिए इस योनि की पहचान करो, तारतम्य ज्ञान की पहचान करो, और अपनी आत्मा का कल्याण करो। हे मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। श्री जी बार बार जयराम भाई को समझा रहे हैं, जो संसार सागर, मोह सागर, स्वप्न का सागर है, और जो स्वप्न के जीव है, ये तो इसी से उत्पन्न हुए हैं, तो इनको तो इसी में रहना है, लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो। तुम अपनी पहचान करो, तुम कहाँ से आए हो, तो तुम इनमें आकर मिल गए हो। क्योंकि धनी वाणी में कहते हैं, ये खेल किया तुम कारण, ये जो खेल के कबूतर, तुम जिन मिल जाओ इनमें, वो नहीं तुम बराबर। मतलब ये मेरी प्यारी प्रशस्तियां, ये खेल हमने तुम्हारे लिए बनाया है। तो इस संसार में जो खेल के कबूतर है ना, जादूगर जो कबूतर बनाता है वो मिट जाते हैं, ऐसे तो संसार के जीव हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जिन मिल जाओ इनमें, ये मेरी प्यारी प्रशस्तियों, तुम इनमें मत मिलो, वो नहीं तुम बराबर। ये नहीं कहते कि तुम इनके बराबर नहीं हो,
इसलिए यहाँ के हम यहाँ के देश सृष्टि की औकात नहीं कि यहाँ तक आ सके, लेकिन हम अपना स्तर गिराकर इनके बराबरी पे आ गए। तो हमारे पिया हमें समझा है कि तुम इनके बराबर में नहीं हो, वो तो तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्यों अपना स्तर इनके बराबर गिरा रही? तुम अपनी महिमा को समझो, अपने स्तर को समझो और अपने घर की पहचान करो। तुमसे माया जीव से ऐसा भी ना हो फर्क, क्योंकि तुम माया के जीव में तुम्हें इतना भी इतना समझ में नहीं आता कि ये कहाँ की उत्पत्ति हो, तुम किस घर की मालिक हो, तुम किस राजघराने की मालकिन हो, अखंड ब्रह्मांड की हो, सुख जहाँ की तुम रानी हो, वो कहाँ तुम इस झूठे संसार में लगी हुई हो। श्री धाम धनी जी कर मैं हुआ चाहिए गरक, तुम्हें तो क्या करना चाहिए? तुम्हें तो स्वर्ण अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सुबह सुबह जागृत दम न छूटे मासूम की जागी असर तक निस्बत। जिनकी परंपरा से सच्ची निस्बत होती है वो अष्ट बार अपने हृदय में धनी का वास करते हैं। तो सुंदरता जी, इस चौपाई का मतलब क्या है? 24 घंटे हम इतना पढ़े, 24 घंटे हम मेहनत सागर पढ़ते रहे, 24 घंटे महाराज जी की आरती उतारते रहे, नहीं। निस्दिन रहिए प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यानी सो और धाम बनना। धाम करने के चरण कमल को याद करो और 24 घंटे अपने हृदय में राज श्यामा जी का जाप करो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में राज श्यामा जी से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज फेसबुक इंस्टा में चलता है, कई लोग उनको सुनते हैं, वृंदावन के हैं, वो हमेशा कहते हैं राधे राधे का जाप करो। वो कौन सी राधा कहते हैं? इस छह ब्रह्मांड के कृष्ण की, जो विष्णु भगवान की राधा है। तो जब उस राधा नाम में इतनी शक्ति है, तो यदि इस अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा राज श्यामा जी का 24 घंटे जाप करेंगे तो विचार करो हमारी स्थिति क्या होगी। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमारा अहित कर सके, क्योंकि राज श्यामा जी तो 24 घंटे हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान भी तो करनी है। तो 24 घंटे सिर्फ अपने हृदय में राज श्यामा जी का ही जाप करो, कभी आपका अहित नहीं होगा और इस तरह आपको अखंड परम धाम की संबंधित भी पहचान होगी। इसलिए हे जयराम भाई सारा उस अखंड परमधाम की खुशबू तुम्हें क्यों नहीं आ रही है? तुम परमधाम की चर्चा क्यों नहीं करते? धाम धर्म के स्वरूप की ध्वनि क्यों नहीं करते? अखंड परमधाम की अखंड लीला में तुम्हें डूब जाना चाहिए, तो तुम माया के सुखों में लगे हो। ना साथ मिलावा संयन, ना दिल को किया रोशन, ना तुमने ब्रह्मचर्य के साथ मिलावा किया, ना तुमने उनके साथ कोई सत्संग किया, और ना सार्थक के प्रकाश से अपने दिल को रोशन किया। ये वचन सुन के रोया भूल माने अपनी सब, जब जयराम भाई कंसारा को धनी ऐसी चोट करते हैं, ऐसे खंडने के वचन कहते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी गलती मानता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई श्री जी, कि मैं इस तरह माया में मिल गया था। मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार अपनो तब, और इस तरह वो स्वीकार करते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं अपने स्वरूप को, अपने निस्बत को और अपने धाम धनी को भूल गया। मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमको एक माया में याद ना आया धाम, और ये घर परिवार कुटुंब कबीले इनके सुखों में ऐसा लग गया मैं कि मैं अपने घर को और अपनी निस्बत को भूल गया। हम भूले तहकीक आड़े माया के काम, तहकीक मतलब होता है निश्चित। जयराम भाई कंसारा रोने लगा, फूट फूट कर प्रायश्चित करने लगा कि निश्चित ही अपने प्रियतम और अपने संबंध को भूल गए थे। वही माया हमारे बीच में ऐसी आ गई थी कि ना तो मुझे घर की पहचान हो रही थी, ना ही अपनी निस्बत की पहचान रही। ना जाने हम निस्बत ना कछु भई पहचान, मैं सारे संबंध को माया के चक्कर में आकर भूल गई थी। ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोए होती के मान। और श्री जी सबको कहने लगे, यदि मेरे हृदय में थोड़ी भी अखंड परमधाम की खुशबू होती, थोड़ा सा भी ज्ञान का प्रकाश होता, तो जानबूझकर अपना अहित कोई नहीं करता। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। अब मैं देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको। अब जयराम भाई कंसारा क्या कहते हैं कि ये धाम धनी की मेहर और कृपा है कि उन्होंने आपको हमारे लिए भेजा है। तो सुंदर साहब जी, आप इस बात पर विचार करिए कि यदि आपके यहाँ कोई आया है, आपको ज्ञान चर्चा सुना रहा है, परमधाम की पहचान करा रहा है, तो धनी की बहरे के धनी ने उसे भेजा है। किसी ने सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं कहीं आकर कुछ कर सके,
यदि मैं भी यहाँ बैठकर दो शब्द तक बोल रही हूँ ना, तो मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको एक शब्द बोलकर भी समझा सकूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। इस गादी पर बैठकर जो बोल रहे हैं ना, तो साक्षात नाम धनी बोल रहे हैं। और धनी की मेहर कृपा है कि मेरी प्यारी सृष्टियां निष्पत्ति न बनना है, इनको इनकी घर की पहचान कराओ, ये माया में न मिल जाए और अपने प्रियतम को याद करके मनुष्य तन का उद्धार करें। तो यहाँ पर जयराम भाई कंसारा भी वही कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने निस्बत और अपने संबंध को खो दिया, लेकिन धनी ने अपार मेहर की, मेरी और उनकी दृष्टि पड़ी और आपको मुझे जागृत करने के लिए यहाँ भेज दिया। हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में। मैं तो इस माया में मिल ही गया था, मैं तो माया के सुखों के वशीभूत हो गया था और मैंने सब संबंध भुला दिए थे। इन बात की चर्चा भई, सब मिल घर का साथ। और इस तरह जब जयराम भाई कंसारा की यहाँ श्री जी चर्चा करते हैं, तो अकेले जयराम नहीं, उनका पूरा परिवार बैठकर वो चर्चा सुन रहा था। सब आए चरणों लगे, जो धनी ने पकड़े हाथ। यहाँ पर पूरे परिवार के उनके आते हैं और श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि बार बार लाला जी कहते हैं ना, यहाँ पे ही खड़े रहे जाके धनी पकड़े हाथ। धनी जिनके हाथ पकड़ते हैं, जिन पर मेहर करते हैं, वही ये ज्ञान अपने हृदय में आत्मसात करता है। आदर रसोई का किया, नहवा इसकी महराज। तो यहाँ पर हर परिवार के लोग श्री जी को स्नान करने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भोजन कराया जाता है और उनको बड़े प्रेम से भोजन दिया जाता है। बैठाए रसोई में अरुगाए श्री राज। और इस तरह उनको भोजन बनाकर उनको भोजन कराया जाता है। नींद आने लगे, थोड़ी भोजन सुना दे, हमारी दीदी नींद उड़ जाए सबकी। कोई और सुना है तो कारोबार
बार को स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। तो घर के सभी लोग श्री जी से कहते हैं कि आप लंबी यात्रा करके आए हैं, थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। हम नाए कौन है, हमारी तो और गरज। तो श्री जी क्या जवाब देते हैं कि मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया हूँ। सुंदर साथ जी यहाँ से श्री जी ने जागरण काम प्रारंभ किया है कि यहाँ से लेकर पद्मावती पुरी की लीला तक कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि श्री जी ने विश्राम किया, क्योंकि वो विश्राम करने नहीं आए थे, यहाँ सुंदर साथ की जागरण करने आए थे। और उनके लिए एक एक क्षण कीमती था कि कैसे इस क्षण में मैं अपने ब्रह्मशिष्टियों को जागृत कर सकूं। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए निकाज। इसलिए तुम्हारी जैसी ब्रह्मशिष्टि जो माया में खो गई है, उन्हें मैं जगाने आया हूँ। तुम छोड़ो मुर्दा को याद करो श्री राज। और इसलिए इस झूठी माया को छोड़कर अपने अखंड सुखों को याद करो। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन। और फिर यहाँ पर ब्रज की लीलाओं पर चर्चा होने लगी। देखो पगली आपने क्यों कर भरे सयान। और कैसे ब्रज के ब्रह्मांड में जो गोपिकाएं थी वो अष्टपहर 64 घड़ी अपने प्रियतम को अपने हृदय में बसा कर रखती थी। और उनके प्रियतम कौन थे? ब्रज के ब्रह्मांड में सखियों के प्रियतम कौन थे? जोर से बोलो। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी थे ना उनके प्रियतम। तो 24 घंटे उनके घर थे, उनके परिवार थे, उनके पति थे, उनके बच्चे थे, लेकिन उनके हृदय में कौन रहता था? कन्हैया। 24 घंटे उनके हृदय में कन्हैया का वास रहता था। तो वो ब्रज की लीला याद करो, कैसे तुम एक क्षण भी अपने कन्हैया के बगैर नहीं रहती थी। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज। श्री राज, यहाँ श्री कृष्ण जी को श्री राज कहा गया है कि ब्रज के ब्रह्मांड में श्री राज अर्थात श्री कृष्ण ने कैसे तुमसे प्रेम किया, कैसे तुम्हारे साथ आनंद की लीलाएं की, उस लीला को याद करो। कौन बात तुम चलते करते माया का काज। तुम वहाँ कैसे रहते थे? जल में नहाइए कोरे रंगे, मतलब जल में नहाइए इस संसार की माया का काम भी करते थे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते थे। तुम्हारे हृदय में 24 घंटे कन्हैया रहते थे। तुम घर का काम तो करती थी, लेकिन तुम्हारे मन में ये चाह रही थी कि कैसे मैं कन्हैया से मिल लूं, कैसे मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाए। अष्टपहर तुम ये लीला करती थी। कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। तुम्हारे घर परिवार सब थे, तुम माया के काम करती तो थी, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होती थी। तुम्हारे हृदय में हमेशा कन्हैया बसे रहते थे। तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस। और ब्रज के ब्रह्मांड में जितनी भी गोपिकाएं थी, उन सब का केंद्र बिंदु कन्हैया थे। घर का काम करती, सुबह उठती तो ये सोचती जल्दी जल्दी ये काम निपटा ले, क्यों? क्योंकि कन्हैया से मिलने जा रहा है। जब रात्रि में सोती तो दिन भर की कन्हैया की वो लीला याद करती कि आज हमने कन्हैया के साथ कौन कौन सी लीला की, और सुबह उठकर हमें फिर कैसे जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कन्हैया से मिलने जाना है। 24 घंटे उनके हृदय में वो कन्हैया बसते थे। बैठे थे कर अपने चित्त श्री राज के चरण। घर में रहते हुए भी तुम्हारी आत्मा हमेशा कन्हैया के चरणों में होती थी। फिरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन। और घर के सारे काम करती थी, लेकिन हृदय में वो प्रेम फूट फूट कर अपने प्रियतम के लिए भरा था। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम। और उस ब्रह्मांड में तुम्हें इस माया के कोई नियम नहीं लगते थे, क्योंकि तुमने इस माया को स्वीकार नहीं किया था। इस माया को तुमने रंगमंच की तरह खेला था, क्योंकि तुम्हारे हृदय में उस कन्हैया का प्रेम था। रहो सदा छपे जोश में आठों जाम इन प्रेम। अष्टपहर उस कन्हैया के प्रेम में तुम लिप्त रहती थी। तो फिर आए जब रास में किया बहुत वच संसार। अब श्री जी जयराम भाई संसारा से कहते कि याद करो ब्रज के ब्रह्मांड से जब तुम रास के ब्रह्मांड में गई तो वो भवसागर जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी नहीं पार कर सके, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भवसागर को पार नहीं कर सके, ऐसे भवसागर को तुमने गौ पक्ष अर्थात गाय के बछड़े के मिट्टी में पैर रखने से जो छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना, तो इस भवसागर को एकदम तुच्छ समझकर तुमने परित्याग कर दिया। तो ऐसी कौन सी सच्ची ब्रह्मशिष्टि तुम्हारे पास थी जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश पार नहीं कर सके, उसको तुमने पार कर दिया। तो ब्रज के ब्रह्मांड में गोपिकाओं के पास कौन सी शक्ति थी? काय की शक्ति थी? प्रेम की। उनके हृदय में प्रेम फूट फूट कर भरा था, और उस प्रेम की शक्ति से उन्होंने इस ब्रह्मांड को एक पल में पार कर दिया। तो यहाँ पर जयराम भाई संसार को श्री जी समझाते हैं कि कैसे तुमने उस प्रेम की शक्ति से इस भवसागर को पार कर लिया, तो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। नजरों का छूना आड़े परवरदिगार। तो जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई और तुम्हारे अंदर प्रेम की व्याकुलता
ब्रह्माकार। और याद करो तुम ही वो ब्रह्म सृष्टि हो जो ब्रज के ब्रह्मांड से जबराज के ब्रह्मांड में गई, जिसे योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। तो कैसे बीच में तुम्हें योग माया मिली, तुम्हें नए डोरी तन दिए और तुम्हारा नया श्रृंगार किया। योग माया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृंगार। किस तरह बीच रास्ते में नए डोरी तन देकर तुम्हारा नया श्रृंगार किया गया। तुम क्यों थे किए रास सो साम सामे वचन। और ये मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टि, हे जयराम भाई कंसारा, तुम ही उस लीला में थी कि कैसे तुम नए तन लेकर वृंदावन में हुई और कैसे कन्हैया ने तुम्हें वहाँ उल्हा के वचन सुनाए, तुम्हें वेद शास्त्र की साक्षी देकर कहा कि तुम कैसी कुर्बत नारी हो जो अपना घर और परिवार छोड़कर आ गई हो। क्यों कर तुमको राज ने दिखाए वृंदावन। और इस तरह जब सृष्टि रोने लगी, लगने लगी, मूर्छित होकर गिरने लगी, तो तामसी सखियों ने हिम्मत बांधकर खड़े होकर कहा कि धनी आपने हमें जितनी सीख दे दी, जितनी सिखावट दे दी, हमने सब सुन ली। आपने कहा कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप जैसे गुणवान पति का हम कैसे परित्याग करें। क्यों करते खेल तुम मिलके ब्रज का साथ। और इस तरह जब ब्रज के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो हे जयराम भाई कंसारा, तुम ही वो सखी हो जिसने फिर से मिलकर ब्रज की वो लीला करी। क्यों कर राज रमे तुम सो क्यों खेले लेके बात। और इस तरह श्री कृष्ण जी फिर से प्रकट हुए, तो तुम ही वो गोपिका हो, तुम ही वो ब्रह्म सृष्टि हो जिनके साथ कन्हैया ने रास के सुख किए। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन। और इस तरह जब वृंदावन दिखाने के बाद श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ लीला की, तुम्हारे साथ अखंड के वो सुख दिए, तो उस लीला में कैसे वो मगन हो गए थे। क्यों अंतर ध्यान होए के विनय की दई अगेन। क्योंकि उस लीला में अक्षर ब्रह्म भी थे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की लीला देखनी थी, लेकिन वो उस लीला को खेलने के अधिकारी नहीं थे। जब मूल स्वरूप ने देखा कि उस लीला में वो रंग गए हैं, तो उन्होंने अपना हुक्म खींच लिया, और जैसे ही उन्होंने अपना हुक्म खींचा, श्री कृष्ण का स्वरूप अदृश्य हो गया। जब अक्षर ब्रह्म उठते हो सोचते हैं कौन वन, कौन सखी, कौन हम तो कौन सा वन देख रहे थे, तो सखियां कहाँ गई, हम अब कहाँ हैं। और इस तरह ब्रज का ब्रह्मांड उनके हृदय में जाकर अखंड हो गया। श्री महामत कहे साथ जी ये दीप की विताक। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अभी आपने दीप बंदर का वृतांत सुना। अंजू और बहुत है सो कयो ग्रह माफक। अभी दीप बंदर का वृतांत और बाकी है। तो लालदास जी महाराज बार बार कहते हैं, जितना धनी हुकुम करते हैं, जितनी मेरी कुवत होती है, उसके अनुसार मैं उसका वर्णन करता हूँ। सुंदर साथ जी, इसमें 2 प्रसंग हैं, तो मैं उसको शॉर्ट में समझा देती हूँ, तो आप जैसी इजाजत दें समझा दें उसको मैं सार रूप में समझा दूंगी। ये उसकी चौपाइयां पढ़ ली कर ले, ऐसा 10 मिनट में हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सुंदर साथी दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को जागृत करने के लिए श्री जी यहाँ आते हैं, और यहाँ पर किस तरह वो उनको खंडनी के वचन कह कहकर समझाते हैं कि कैसे तुमने व्रत में लीलाएं की, कैसे तुम रास के ब्रह्मांड में गए, और रास के ब्रह्मांड में कैसे श्री कृष्ण जी यहाँ अदृश्य हो गए। जब कृष्ण जी अदृश्य हो गए, तो सारी गोपिकाओं ने मिलकर वह ब्रज की लीला दोहराई, जिसको भजनानंद लीला कहा जाता है। और आखिर में जब राधा जी ने बांसुरी बजाई, तो कृष्ण जी पुनः उपस्थित हो गए। तो जयराम भाई कंसारा से कहते कि वो सारी लीला में तुम थे। तो जब कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए, तो कैसे इन्होंने तुम्हारे दुख दूर किए, तुम्हें गले से लगाया, और एक एक गोपी और एक एक कान्हा मिलकर अखंड रास के दुख किए। तो हे जयराम भाई कंसारा, तुम ही वो सखी हो जिसने वहां बैठकर उनके साथ को अखंड सुख लिए। और उस अखंड रास लीला के बाद सब ब्रह्म सृष्टियों ने मिलकर क्या किया, झीलना किया था ना। जो वस्त्र पहनकर उन्होंने रास लीला की थी, उन वस्त्रों को जमुना जी के किनारे उतारकर ढेर लग गए। उन्होंने नए झीलना की वस्त्र पहने और जमुना जी में कन्हैया के साथ झीलना किए। झीलना करने के बाद सबने नए श्रृंगार किए, और श्रृंगार करके कन्हैया को उन्हीं वस्त्रों के ढेर पर बिठाया गया, और यहाँ पर भोजन लीला हुई। रासवाणी में आता है खाटन घेर बजोटिया, वो यहाँ उनको भोग रुकाया गया। जब यहाँ पर भोजन लीला हो गई, तो सखियों को फिर से वो दुख याद आ गया, और वो कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया तुम कहाँ चले गए थे, तुमने हमें इतना दुख क्यों दिया कन्हैया। तो श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, जिसके कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सत्या कहती है कि वाले जी अब ये बताओ कि हमसे दूर तो नहीं जाओगे कभी। तो कन्हैया
कहते हैं कि तुम तो मेरी प्यारी गोपिका हो, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मैं तुम्हें एक पल भी दुखी नहीं देख सकता। और यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ, तुम मुझे जो सजा दो मुझे स्वीकार है। तो गोपिका क्या कहती है, हरे वाला हो एक नु मांगो फिर नौ अलग न थेगी, जहाँ हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। ए वाला जी, हम तो आपसे सब इतना मांगते हैं कि एक क्षण भी अब हम आपसे अलग नहीं रह सकते, तो अब हमें उस घर ले चलो जहाँ आपसे विरह ना हो, जहाँ आपसे जुदाई ना हो। और यहाँ से ब्रह्मशिष्टियां परमधाम में जाकर जागृत हो जाती हैं। लेकिन उनके दुख देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि राज जी ने जब हमें खेल के भैया तो क्या कहा था, अलग अलग घर, अलग अलग कबीले, अलग अलग कुटुंब परिवार बनाऊंगी, अलग अलग देश, अलग अलग जातियों में जन्म लूंगी। और ब्रज के ब्रह्मांड में तो हम साथ में रहे, राज के ब्रह्मांड में भी हम साथ में रहे। तो सखियों ने कहा ना, तो हम अलग अलग घर कबीले कुटुंब बनाए, हम तो हर समय आपके साथ रहे, अभी हमने दुख नहीं देखा। तो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया गया। और इसमें सबसे पहले मोहम्मद साहब कुरान लेकर आए, जो हमारा संदेश, हमारा पैगाम है। और इसके बाद सतगुरुदेव चंद जी महाराज, जो रूह अल्लाह कहलाते हैं, बुलाए जाओ तुम रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कहियो खिलाया। अपनी रूह श्यामा महारानी को उस्ताद ज्ञान रूपी चाबी देकर हमारे लिए भेजा कि मेरी प्यारी ब्रह्मशिष्टियां जिस खेल में खो गई हैं, सो गई हैं, उन्हें इस तारतम ज्ञान चाबी से उस वेद शास्त्रों के रहस्य को खोलो, इनको इनकी पहचान कराओ और इन्हें घर लेकर आओ। तो किस तरह सतगुरुदेव चंद जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय को प्रकाशित किया। और दूसरी सूरत महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में विराजमान होकर आज अखंड परमधाम का ज्ञान देकर तुम्हें इस माया की और उस सत्य परमात्मा की पहचान करा रही है। इस तरह जयराम भाई दसावा को यहाँ कई तरह से वो उद्बोधन देते हैं। तो सुंदर साथ जी, यही वो देव मंदिर है जहाँ पर बेहद वाणी अवतरित होती है, बेहद वाणी जो प्रकाश वाणी में आती है। बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काबू न जाने। ये बेहद वाणी वो तारतम ज्ञान है, वो अखंड परमधाम का ज्ञान है जो आज तक संसार में कभी नहीं आया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी हो गए, बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर आए, लेकिन क्षर ब्रह्मांड से परे का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। वो बेहद, वो अविनाशी मंडल का ज्ञान सिर्फ तारतम गानी के प्रकाश से महामती प्राणनाथ जी ने इस संसार में खोला। और यही वो बेहद वाणी है, यही वो तारतम ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से कृष्ण की तीन नेत्री महामती प्राणनाथ जी ने संसार में जाहिर किए। ब्रह्म लीला छिपी हती अवतारो दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। वो कृष्ण लीला जब हुई द्वापर में, तब किसी को ये खबर नहीं थी कि कृष्ण के अंदर तीन तीन शक्तियां कौन है। लेकिन जब इस जागने के प्रमाण में महामती प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान लेकर आए, तो इस तारतम के प्रकाश से उस द्वापर में जो कृष्ण लीला हुई है, उसके भेद को उन्होंने यहाँ बैठकर उजागर किया है। और इन रहस्यों को मात्र सृष्टि ही समझती है, और कैसे इस तारतम वाणी के प्रकाश से सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलती है। तो सुंदर साथ जी, जो रासवाणी है, रासवाणी के शुरू में मोहजल के 5 प्रकरण आते हैं ना, तारतम वाणी पढ़ी है ना सबने। शुरू में 5 प्रकरण मोहजल के आते हैं, उसके बाद समाजी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार और फिर रासवाणी प्रारंभ होती है। तो अखंड परमधाम की रासलीला के पहले ये मोहजल के प्रकरण की रखने की क्या जरूरत थी? तो ये 5 मोहजल के प्रकरण भी द्विपंदर में ही अवतरित होते हैं, जिसमें श्री जी इस मोह सागर की पहचान कराते हुए हमें बतलाते हैं, हमें पहला मोहजली कमो बाप ये दुख रूपी दिलदार, दावानक बले के बाट डेडिकेट ही कमो विचार। कि सबसे पहले हम तुम्हें इस मोह सागर की पहचान कराते हैं कि इसमें दुख ही दुख है, माया ही माया है, असत्य ही असत्य है। जिस तरह दावाना लगती होती है ना, जो जंगलों में लगती है, अगर जंगल में थोड़ी सी अग्नि लग जाए तो इतनी फैल जाती है तो उसको काबू करना मुश्किल होता है। यही दावाना अग्नि हमारे हृदय में लगी हुई है। हम अपने इंद्रियों के मध्य में ऐसे भूले हुए हैं कि इसने हमारे वजूद को अपने बस में कर लिया है, और वो तारतम का प्रकाश हमें प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। ये माया से अति बलवंती उपली ये मूल धनी तकी, मुनि जिनने मनाव्या हार शिव ब्रह्मदिक न लगे पारे, सुख संकादिक में नव करी लक्ष्मी नारायण ने भरी बली, विष्णु बैकुंठ लीला माया सागर सुगम न हो क्या है। हे ऊपर है सो कहूं विजय नाम से कहना ले। ये माया इतनी बलवंती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर किसी को इसने नहीं छोड़ा।
इससे बड़ा कोई ब्रह्मांड का मालिक है? जब इनको माया ने नहीं छोड़ा तो अब ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में जो माया से बच सका है? यहाँ तक कि हमारे श्री जी ने भी 3 बार जिक्र किया माया से। तो ये माया की शक्ति की पहचान कराते हैं। अब इसके बाद श्री जी हमें क्या बताते हैं? माया के 13 अवतार हैं। एना आउट अमृत रूप रस छल बल बल अगल अगिन कुटी ने कोमल चंचल चतुर चपल। ये माया के 13 हथियार है। प्रकटवाणी के अंतर्गत ये चौपाइयां आती हैं, आप लोग रोज पढ़ती होंगी। माया जब 13 हथियारों से बात करती है ना तो अच्छे अच्छे इसके फंदे में पड़ जाते हैं। लेकिन आखिर में धनी ने कह दिया, चारे धनी धनवट करे त्यारे बल बेरी न हरे बलि क्या काम सराने जाने वंचित व्याकार सरे। धनी जिस पर खैर करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, जो धनी के चरणों को पकड़ कर रखता है, ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो धनी उसकी हर मनोकामना पूरी करती है और उसकी आत्मा का कल्याण करती है। इस तरह पहले प्रकरण में हमें माया की पहचान कराते हैं। जब हमारे हृदय में ताकत का प्रकाश हो जाता है और हमें माया की पहचान हो जाती है, तो मोहल्ले के दूसरे प्रकरण में धनी हमसे कहते हैं, माया गई पोताने के हमें आत्म को ज्ञानी के। माया कहाँ चली गई? अपने घर चली गई। तो माया का घर क्या है? मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल और सुन, ये नाम सारी नींव के निराकार निर्धन। ये जो संसार सागर में है ना, मोह अज्ञान भ्रम, ये शून्य मंडल, ये सब माया का घर है। तो जब आपके हृदय में ताकत का प्रकाश हो जाता है तो माया आपके घर चली जाती है। तो जब अपने माया घर चली गई, तुम्हारे हृदय में ताकत का प्रकाश हो गया, तो हे दीप तू अभी भी क्यों जागरूक नहीं हो रहा है? भोजन के तीसरे प्रकरण में महामती जी समझाते हैं, बूढ़ा जीव जाग जागे। हे अभागी जी, माया अपने घर चली गई, हृदय में ताकत का प्रकाश हो गया, तो अभी भी माया में लगा हुआ है, तो अभी भी जागरूक नहीं हो रहा है। इस स्वर्ण अवसर की पहचान कर आज जो भाई जी आपने नहीं आगे दूरी पे हाथ ताली दिए जाए जी भजी कान कर ऐसे। ये मनुष्य तन दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। हाथ ताली के समय के बराबर ये मनुष्य तन समाप्त हो जाएगा। इस कीमती अवसर की पहचान करो, अपने प्रियतम की पहचान करो और इस नश्वर जगत से मोह समाप्त करो। मोहल्ले का जो चौथा प्रकरण है उसके अंतर्गत आता है, प्रेम सेवा वालों प्रकट की ब्रश कड़ी आवाज वचन विचारो वाक विचारियो काई नरसैया करो निर्धार। ये मेरे सुंदर साथ जी, नरसी व्यासा ने जो ब्रज की लीला का वर्णन किया है उससे अच्छा वर्णन किसी ने नहीं किया कि कैसे ब्रज के ब्रह्मांड में गोपिकाएं प्रेम से अपने धनी की सेवा करती थी। अभी हमने सुना ना, वो कैसे सेवा करती थी? प्रेम से। वो हमारे धनी को क्या चाहिए हमसे? प्रेम। सिर्फ प्रेम से ही वो हमारे बस में होते हैं। ना उन्हें 56 भोग चाहिए, ना उन्हें तुम्हारी कीमती वस्त्र चाहिए, ना तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति चाहिए। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और वो प्रेम जो ब्रज की गोपिकाओं में था, वो प्रेम हमारे अंदर क्यों नहीं है? उस प्रेम के बल पे ब्रज की गोपिकाओं ने सागर को पार कर दिया और हम तो अपने घर को भी पार नहीं कर पा रहे। तो चौथे प्रकरण में धनी हमें समझाते हैं कि ब्रज की गोपिकाओं की तरह वो प्रेम लाओ। उठता बैठता रमता बात किस्तु अलगो न थाए, जाने बन पधारिया त्यारे फिर बरसात उठाए। उस ब्रज के ब्रह्मांड में क्या होता था? उठते बैठते घर के सारे काम करते सखियों की नजर में कन्हैया रहते थे। और जब वो कन्हैया बन चले जाते थे ना गैया चराने, तो उतना समय गोपिकों को ऐसा लगता था जैसे करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हों, हजारों साल निकल गए हों। उतना लंबा वो दिन लगता था। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें कन्हैया की बांसुरी सुनाई देती थी, ना कन्हैया की आहट देती थी, ना कन्हैया के दर्शन होते थे, ना कन्हैया के पैर उनके प्यारे प्यारे घूर सुनाई देते थे। तो वो विरह की अग्नि में ऐसी जलती थी कि उन्हें वो समय करोड़ों वर्षों की तरह लगता था, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम था। और 5वें प्रकरण में हमारे श्री जी ने क्या समझा दिया? एड़े पागले आपन चाहिए पागला यह प्रमाण सुंदर साजी, पहले फेरे आपन देव ने सरिया जान था देख आन सुंदर साजी। एड़े पागले आपन चाहिए, वो पग याद करो, वो चरण याद करो, वो चाल याद करो जिस चाल से हम इस ब्रज के ब्रह्मांड से रास के ब्रह्मांड में गए थे। वो चाल याद करो जिस चाल ने हमें इस भवसागर के क्षण में पार करा दिया। वो प्रेम की शक्ति याद करो कि कैसे हम ब्रज को छोड़कर योगमाया के ब्रह्मांड गए, वो अपने प्रियजन के साथ रास का रमण किया। वो अपने पग याद करो, जब वो पग याद करोगी तब तुम अखंड सुख के रास में रमण कर सकोगी। तो ये मोहल्ले के 5 प्रकरण जो रासवाड़ी में आए हैं, ये बंधन के अंतर्गत ही अवतरित हुए हैं। यहाँ पर सुंदरता जी
जयराम भाई नंसारा को श्री जी हर तरह से समझाते हैं। खंडी जी के वचन कह के ब्रजराज की और परम धन की लीला याद दिला के उनकी पराक्रम को जागृत करते हैं। जयराम भाई नंसारा जागृत हो जाते हैं, उनके घर में चर्चा का मंडान होने लगता है। बहुत से सुंदर साथ यहाँ चर्चा सुनने आने लगते हैं। तो हमेशा की तरह श्री जी जहाँ जाते थे वहाँ के शहरों के और जो साधु संत थे उनके स्थान खाली हो जाते थे। तो वो सब श्री जी से चिढ़ जाते थे, यहाँ पर भी वही हुआ, अन्य साधु संतों की जगह खाली हो गई। सब श्री जी से बैर और ईर्ष्या करने लगे। तो एक ही काम था, यदि इनके स्थान खाली हो गए या तो किसी को भेज देते थे या फिर चुगली करते थे। तो इन सब ने मिलकर एक चुगल तैयार किया और उनसे कहा कि यहाँ पर जो पुर्तगालों का उसका समय था कि उनके पास जाना और उनके पास जाकर चुगली कराना कि जो ये साधु आए हैं ना तो ये तुम्हारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो वो इन साधु को पकड़ कर ले जाएंगे और इनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो हमारे जो श्रोता है वो वापस हमारे पास फिर से चढ़ते सुनने आने लगेंगे, क्योंकि ये साधु कहते हैं उदर कारण बेचे हरि को गुणो यही पायो रोजगार मारती भक्ति ऊपर ले जाती जब गिरवा। ये काम करना है साधुओं को। तो उन्होंने इस तरह एक चुगल तैयार किया। अब वो चुगल राजा के दरबार में गया चुगली करने के लिए। इतने सुंदर साथ जी अभी तक हमें बार बार समझाती है कि पल पल धनी हमारे साथ है। जैसे ही वो चुगल वहां पहुंचता है हुकुम के स्वरूप के रूप में एक शख्स उनको वहां दर्शन देता है। वो मिलता है और पूछता है क्यों भाई इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो व्यक्ति कहता है कुछ नहीं, एक साधु आए हैं, वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी शिकायत करने जा रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है अच्छा, तो क्या तुमने अपने कानों से सुना है कि वो क्या निंदा करते हैं देवी देवताओं की? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं सुना तो मुझे नहीं है, हमसे लोगों ने बताया है तो जा रहे चुगली करने के लिए, शिकायत करने के लिए। तो वो व्यक्ति कहता है ये साधु धर्म का काम कर रहा है, ये पुर्तगाल बहुत बेरहम है, ये इनको पकड़ लेंगे, इनको कष्ट देंगे, इनको सजा देंगे, तुम्हें कितना पाप लगेगा। तुमने अपने कुछ कानों से सुना हो तो मानो, तुम इसे बिना सोचे समझे उनकी शिकायत करने जा रहे। उसको ये बात समझ में आती है। छोटा सा दृष्टांत देंगे इस बात के लिए कि ये बात आपके हृदय में दृढ़ हो जाए। एक गांव था, उस गांव में सेठ रहता था। उस गांव में जो भी साधु संत आते थे वो सबका स्वागत करता था, अपने घर बुलाता, अच्छा खिलाता पिलाता, उनको दक्षिणा देता। तो कुछ साधु आए, उसने अपने घर बुलाया, अच्छी आंकर ने खीर बनवाई, 56 भोग बनवाए। लेकिन एक दफा कैसा हुआ कि उस खीर की कढ़ाई में मरा हुआ सांप गिर गया, क्योंकि ऊपर से चील एक सांप लेकर जा रही थी। उसी समय उसकी मुंह से वो सांप छू लिया, वो कढ़ाई में जाकर गिर गया। उसको किसी ने नहीं देखा। अच्छी खीर और दी गई, खीर तैयार हो गई। उस सेठ ने साधुओं को बड़े सम्मान से भोजन कराया, 2 बार 3 बार खीर और दो अच्छे से खीर खिलाई। उसका परिणाम ये हुआ कि वो संत मर गए, क्योंकि इसमें सांप गिर गया था। अब जब संत मर गए तो यमराज को बुलाया गया। यमदूत आते हैं ना जो मर जाता है उसको लेने के लिए। तो उन्होंने अपने चित्रगुप्त जी को बुलाया जो उनके लेखपाल हैं। उनसे कहा कि चित्रगुप्त जी इनकी सजा देखो कि किसको कहाँ सजा मिली है। अब चित्रगुप्त बड़े संशय में कि ये साधु जो मरे हैं इसका पाप हम किसके सिर लिखें। उसे इसने इनको खाना खिलाया, वो मिठाई बना रहे थे, खीर बना रहे थे, उनके नाम लिखे। वो चीज जिसका सांप गिराया कि वो सांप जिसके कारण ये मरे, दोष इसमें किसी का नहीं समझ में आ रहा था। तो चित्रगुप्त कहने लगे साधु संतों के मरने का पाप मैं किसके से डालूं? यमराज के आश्चर्य में किसके ऊपर दोष डाले, दोष तो किसी का नहीं है। यमराज ने कहा ये नृत्य को छोड़ दो, समय आने पर इसमें तुम भर देना। कुछ दिन बाद उस गांव में दूसरे साधु आए। तो वो साधु सबको पता था कि यहाँ जो सेठ रहते हैं साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, वो अच्छी दान दक्षिणा देते हैं। तो कुछ बनिहारियां वहाँ पानी भर रही थी, वहाँ एक नाव भी भरी थी, नाव जाती है ना जो बड़ुआ देते हैं। तो उस साधुओं ने पूछा नाव से कि यहाँ पर एक, मतलब उन लोगों से पूछा, महिलाएं जो खड़ी थी कि यहाँ पर एक सेठ रहते हैं, उनका घर कहाँ है जो साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। तो वो औरतें तो बोलने पाई ना, हाँ बड़ा सम्मान करते हैं, घी में जहर मिला के दे देते, मरने होते जाके। अरे यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, दिया जो वो जगह रखते पड़ी थी ना, वहाँ किसका नाम लिखो, उस नाम का नाम लिखो। क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं थी, तुम्हें नहीं पता था कि वो व्यक्ति कैसे मरा, तुमने बिना सोचे समझे सेठ के ऊपर नाम लगा दिया, तो उसका पाप किसके सिर गया? तो यहाँ पर श्री जी वही समझा रहे हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुमने अपने कानों से सुना है कि वो तुम्हारे उनके देवी देवताओं की निंदा करते हैं, बिना सोचे विचारे तुम उनकी
शिकायत करने जा रहे हो तो ये पाप तेरे से जाएगा, इसलिए तुम ऐसा अनर्थ मत करो। उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है और वो लौट आता है। लेकिन शहर में हल्ला हो गया था कि पुर्तगालों के यहाँ राजा की यहाँ शिकायत हो गई है। तो ये सुंदर साहब को कोई मान नहीं था, सब यहाँ वहाँ छिप गए, क्योंकि यदि वो राजा की स्नेही आते उनको पकड़ कर ले जाते तो उनको बड़ा कष्ट देते। तो कोई खाड़ी पार चला गया, कोई घर में छुप गया, कोई कहीं छुप गया। कुछ दिन तक ऐसा चला तो धनी की मेहर कृपा हुई, सब सामान्य हो गई, क्योंकि कोई शिकायत हुई ही नहीं थी। अब सब सुंदर साहब मिले, इकट्ठे हुए और खूब एक दूसरे की हंसी उड़ाई। अरे ये तो खाड़ी पार चले गए थे, उन्होंने कहा कि घर में बैठे हुए थे, कहते हो कि तुम कभी सुनने नहीं गए। ऐसे एक दूसरे की खूब हंसी उड़ाई। लेकिन ऐसी विपरीत समय में मात्र जयराम भाई कंसारा और उनका परिवार था, जो श्री जी के प्रति अड़ग होकर ईमान लेकर खड़े रहे कि जिसको आना है आए, हम उनसे निपटने के लिए। और इस तरह यहाँ पर ये लीला होती है और दीप बंदर के अंतर्गत जयराम भाई कंसारा की जागरी होती है। अब कल के प्रसंग में इसके आगे श्री जी कैसे जागरी करते हैं, हम उसका विवरण सुनेंगे। भाई भी तक जो हमसे, श्री मामत कहे साथ जी, दीप से ले ठट्टा में, आप फिर कहो टट्टे की, भाई भी तक जो हमसे, भाई भी तक जो हमसे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री लालदास स्वामी की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, दयाराम साहेब की सदा